हेलो गाइस, वेलकम टू ईथरनेट एजुकेशन। मेरा नाम प्रवीण मौर्य है। तो चलिए सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैंने बीसीए और एमसीए किया हुआ है। पिछले 5 सालों से मैं बीसीए और बीएससी आईटी वालों को पढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा मैंने एमएनसी कंपनी में जॉब भी किया हुआ है। तो गाइस, बीसीए जब मैं कर रहा था तो मेरे मन में भी यही डर लगा रहता था कि फेल होने के लिए, इसके साथ साथ अलावा कि बीसीए करने के बाद मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इन सब बातों से प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता है, तो ये सब सारी बातें डराती हैं कि नहीं, डर लगा रहता है मन में। तो इसीलिए प्रॉपर गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। तो उसके साथ साथ ही हमें सही रिसोर्स अगर हमारे पास नहीं रहेंगे तब हम चाह कर भी नहीं कुछ कर पाते हैं। लेकिन आज के समय में ऑनलाइन पे इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि आप अगर चाहें तो आसानी से सब कुछ कर सकते हैं। अब तक मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था, लेकिन मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, तो उनके कहने पे मैं ऑनलाइन आ रहा हूँ पढ़ाने। आजकल मैं देखता हूँ ऑनलाइन में कि यूट्यूब पे आप सर्च करते हैं बीसीए के बारे में, तो निगेटिव जो होता है न्यूज़, जैसे कि बीसीए कर मत करो नहीं तो करियर बर्बाद हो जाएगा, बीसीए का कोई स्कोप नहीं है, इस तरीके की बातें देखता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तो इन सब जो ये बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं, इसका बीसीए स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि ये यही बात हो गई सेम कि बिना ट्रेनिंग प्रॉपर के, बिना जानकारी के हम चले जाएँ एरोप्लेन उड़ाने, उसके बाद उस पर उतरे, हम बोले कि यार एरोप्लेन उड़ाना बेकार है, हम नहीं उड़ा पाए, तो फिर ये हम उसके क्या करें, उसको ये बोल दें कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, ये बेकार है। तो यही सेम तरीका है जो यूट्यूब पे बच्चों को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि बीसीए बेकार है। बीसीए बहुत अच्छा है गाइस, लेकिन आपको अपने सब्जेक्ट्स की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। जो सिलेबस है हमारा, जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको ढंग से पढ़ें, उनकी हमें प्रॉपर नॉलेज ज़रूरी है। बीसीए बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर में हमेशा स्कोप है, आज भी है और आगे भी रहेगा। लगभग 3 महीने हो गए हैं कॉलेज स्टार्ट हुए, क्लास चालू हुए, तो अभी तक कुछ बच्चों को मन में डर है कि मैं फेल हो जाऊंगा। सर मेरे पास कॉल आ रहा है कि सर हम फेल हो जाएंगे, हमें बहुत दिक्कत है, ये सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए मैं ऐसे अभी तो देख रहा हूँ कि दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं नवंबर से क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, मास्टर क्रैश कोर्स। जी हाँ, जिसमें कि मैं 1 महीने के अंदर आपके सारे सिलेबस, बीसीए के जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सारे कवर करूँगा, वो भी रिवीजन के साथ और टेस्ट के साथ कवर करूँगा। तो चलिए कोर्स की और डिटेल, उसके सिलेबस और उसकी टाइमिंग, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे उसको हम देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इसमें सिलेबस का हम क्या कवर करेंगे। तो जैसा हमारा उत्तर प्रदेश का सिलेबस है जो बीसीए का डिज़ाइन किया गया है, हम वही सिलेबस लेके चल रहे हैं। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में पहले सेमेस्टर में सेम सिलेबस ही होता है। पहला हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर फंडामेंटल एंड ऑफिस ऑटोमेशन। सेकेंड सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम, जिसमें हम सी पढ़ते हैं। और थर्ड हमारा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। फोर्थ हमारा है बिजनेस कम्युनिकेशन। 5वां हमारा मैथमेटिक्स फर्स्ट। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं कि अलग अलग सब्जेक्ट में क्या क्या कंटेंट है। तो जब हम देखते हैं यहाँ हमारा कंप्यूटर फंडामेंटल में हमारा पहला यूनिट होता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, जिसमें हम कंप्यूटर का हिस्ट्री पढ़ते हैं, कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कैसा है, हमारे जो कंप्यूटर के टाइप्स होते हैं, इनके फीचर्स होते हैं, जैसे मिनी कंप्यूटर हो गए, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर। इसके अलावा असेंबली लैंग्वेज का यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे इंट्रोडक्शन, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, कंप्यूटर में जो जितने टाइप के लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं उसको हम देखेंगे। इसके साथ में हम डेटा ऑर्गेनाइजेशन में ये देखेंगे ड्राइव्स क्या होते हैं, हमारे फाइल सिस्टम क्या होते हैं, हमारी डायरेक्टरीज क्या होती हैं, और टाइप्स ऑफ मेमोरी, इसमें प्राइमरी मेमोरी, हमारा सेकेंडरी मेमोरी हो गया, CD, DVD, इन सब बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा और सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन जहाँ से आते हैं एग्जाम में, नंबर सिस्टम पूरा हम देखेंगे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, क्रैश कोर्स में हम इसे और अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर आता है सेकंड यूनिट हमारा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट का। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट जो कि हमारे थ्रू आउट, अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब कर रहे हैं तो ये पूरे हमारे लाइफ टाइम के लिए काम आएगा, ऐसा ये चीज़ है। इसको गाइस अगर हम पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे हम उसको जनरल लाइफ से जो हमारी चीज़ें हैं हम उसको इस तरीके से रिलेट करके पढ़ेंगे कि आपको उसे समझने में बहुत आसानी होगी, साथ ही आपको वो कभी भूलेगा नहीं, हमेशा याद रखेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूँ। इसके अलावा फिर हम चलते हैं तो थर्ड यूनिट हमारा है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे डॉस की हिस्ट्री क्या हो गया, फाइल डायरेक्टरी क्या हो गया, इंटरनल एक्सटर्नल कमांड क्या हो गया, बैच फाइल, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। 5वां हो गया विंडोज़ ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट। जो हम विंडोज़ अपना चलाते हैं तो उसका ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट, जैसे उसका कंट्रोल पैनल क्या होता है, टास्क बार, डेस्कटॉप, विंडोज़ एप्लीकेशन क्या होता है, आइकन क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें हम देखेंगे। फिर 5वें में हमारा है एडिटर एंड वर्ड प्रोसेसर्स में, जिसमें MS वर्ड हो गया, PPT बनाना हो गया, मेल मर्ज हो गया। ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि मेल मर्ज क्या होता है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे अच्छे से। इसके अलावा MS एक्सेल का हम देखेंगे। जितने सारे इसमें आएंगे एग्ज़ाम के पर्पज़ से
हम उसको कवर करते हुए चलेंगे। हम ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि प्रैक्टिकल हो गया, ये जो यूनिट है हमारा प्रैक्टिकल है, तो इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे कि जो हमारे एग्जाम के काम की चीज़ें रहेंगी। फिर आते हैं सेकंड हमारा प्रोग्रामिंग बेस्ड एल्गोरिथम जो सब्जेक्ट है, इसमें हमारा सी हम इसमें पढ़ेंगे। सी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें देखते हुए सी में जैसे वेरिएबल होता है, टोकन होता है, कीवर्ड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हुए चलेंगे। फिर हमारा सेकंड यूनिट जो हमारा उसमें ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स में देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होता है, उसका प्रेसिडेंस और इसकी एसोसिएटिव, लेफ्ट एसोसिएटिव है, राइट एसोसिएटिव है, ये सब सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, उसके अलावा फंक्शन में जैसे हम प्रिंटअप यूज करते हैं, स्कैनअप, गेज, ये सारे फंक्शंस हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर हमारा थर्ड यूनिट आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर में हमारा डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर हो गया, इफ एल्स हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया, हमारा स्विच केस हो गया, लूप्स हो गए हमारे, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, ये सारी चीज़ें हम देखते हुए पढ़ेंगे, देखते हुए चलेंगे। हम इतने अच्छे से इसको क्लियर करते हुए चलेंगे, वो भी कम टाइम में, कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है, एग्जाम में इसका कोई क्वेश्चन आएगा आपसे ये छूटेगा नहीं इसका क्वेश्चन। और इसके बाद इंट्रोडक्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो हमारा आता है, डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। इसके बाद आ जाता है सिंपल अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स जो है हम, जिसमें हम सी में जो यूज करते हैं, जैसे हमारा हो गया कि हमें मल्टीप्लिकेशन का प्रोग्राम बनाना है, या जैसे देख रहे हैं डिटरमाइनिंग नंबर, अगर कोई नंबर दे दिए वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ऐसा हमें प्रोग्राम बनाना है। ये सारी चीज़ें, जीसीडी हो गया, नंबर को स्वैप करने का प्रोग्राम हो गया, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे। उसके बाद लास्ट यूनिट हमारा फंक्शंस। फंक्शंस हमारा क्या होता है, फंक्शन का डिक्लेरेशन कैसे होता है, फंक्शन टाइप्स क्या होते हैं, कॉल बाई वैल्यू, कॉल बाई रेफरेंस, ये सारी चीज़ें हम इस यूनिट में देखेंगे फंक्शन से रिलेटेड। तो थर्ड सब्जेक्ट हमारा होगा इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसके कुछ पार्ट्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और कुछ पार्ट्स आप पढ़ाएंगे कुलदीप सर। जिसमें पहला हमारा यूनिट होगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट है, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, सारे थ्योरेटिकल चीज़ें हैं प्रैक्टिकल लाइफ की, लेकिन पढ़ने में हमें थ्योरेटिकल ही लगता है, लेकिन हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको पढ़ने में मजा आएगा, इंटरेस्टिंग बना के पढ़ाएंगे। इसको ख़त्म करेंगे। इसके बाद ये सब्जेक्ट करने के बाद हमारा आ जाएगा बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन भी बहुत हमारा प्रैक्टिकल लाइफ कॉमन की मैं सीखने एक तरीके से देखें तो ये बिजनेस कम्युनिकेशन हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमें पढ़ाया जाता है, तो ये भी पढ़ेंगे हमें। हमारा पहला यूनिट हो गया मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का डिफिनीशन क्या हो गया, इसका प्रोसेस, फंक्शन, ऑब्जेक्टिव हो गए। 7 C's कम्युनिकेशन जो मोस्ट कॉमन को लगभग हर सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। उसके बाद टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। फिर हमारा हो गया रिटर्न कम्युनिकेशन में हमारा क्या क्या आएगा। फिर फोर्थ हमारा यूनिट आ जाएगा बिजनेस लेटर रिपोर्ट हमारा है। और उसके बाद पाँचवा हमारा आ जाएगा बिजनेस लेटर में जैसे हो गया प्लेसिंग एंड फुलफिलिंग ऑर्डर्स, कंप्लेंट्स एंड फॉलोअप, ये फीडबैक, ये सब सारी चीज़ें हो गई हमारी। फिर हमारा ये लास्ट यूनिट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें ईमेल वगैरह हो गया, मोबाइल फ़ोन कन्वर्सेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, SMS, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है लास्ट में मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे रविनंदन सर, जो कि BHU से MSc हैं मैथ से, वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। ये सारा हो गया हमारा BCA फर्स्ट का। इसके अलावा किसी यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट मान लीजिए डिफरेंस रहता है तो उस सब्जेक्ट को भी हम साथ में पढ़ाएंगे। और अभी तो हम फर्स्ट सेमेस्टर को ही लेके चल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के अगर बच्चे आते हैं हमारे पास तो थर्ड और फिफ्थ का भी क्रैश कोर्स हम चलाएंगे। इसके अलावा अगर आप जैसे कोर्स आप लेना चाहते हैं, कोर्स लेने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाइए। कोर्स लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे चले जाइए etherneteducation.online पे। इसके बाद आपको क्रैश कोर्स का मिल जाएगा लिंक, यहाँ से आप देख सकते हैं सारा डिटेल दिया हुआ है। और यहाँ पे आप नीचे आएंगे, इसकी फ़ीस जो हम लोगों ने रखी हुई है 1000 रखी हुई है, बहुत ही कम फीस रखी हुई है। अगर आप और कोचिंग का तुलना देखेंगे करेंगे तो हमारी फ़ीस जो है सबसे कम है। उसके साथ ही हम रिजल्ट की आपको गारंटी देंगे, 100% सेटिस्फेक्शन आपको रहेगा। पढ़ने के बाद आपको ये नहीं लगेगा कि हमारा पैसा वेस्ट गया है या हमारा टाइम बर्बाद हुआ। यहाँ से आप अपना डेटा फिल करके हमें अपना स्पॉट बुक कर सकते हैं, या तो आप दिए गए यहाँ व्हाट्सएप बटन से भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा भी व्हाट्सएप का नंबर अवेलेबल है हमारे डिटेल में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम चलेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे रिजल्ट की। तो रिजल्ट हमारा हम ये गारंटी देते हैं कि आप अगर सही से हमारे क्लासेस अटेंड करते हैं, जितना हम आपको होमवर्क दे रहे हैं वो करते हैं पूरा। इसके साथ ही जो हमारे लाइव सेशंस होंगे, उसके रिवीजन क्लासेस होंगे, जो हम टेस्ट सीरीज रखेंगे, उसको आप अगर अटेंड करते हैं तो ये हमारी गारंटी है कि कम से कम आपका 80% है। 80% के नीचे आपका कहीं नहीं गया है। 80% आप ले आएंगे रिजल्ट, ये इतनी श्योरिटी मैं आपको देता हूँ। और बात करेंगे शेड्यूल की, बात कर लेते हैं। तो शेड्यूल की बात होगी तो डेली आपकी 2 क्लासेस होंगी। एक क्लास हम मॉर्निंग में रखेंगे
क्लासेस जो आपकी होंगी लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लासेस होंगी। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्लास को हम लंबा भी कर सकते हैं, अगर नहीं ज़रूरत रहेगी तो 1.5 घंटे के आसपास की तो क्लासेस तो रहेंगी ही, क्योंकि हमें 1 महीने के अंदर ख़त्म करना है। इस क्लास के अंदर हम आपको PYQ जितने अब तक पिछले साल में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट कराएंगे और कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे। एक क्लास मॉर्निंग में रहेगी, एक क्लास हमारी इवनिंग में रहेगी। अब इसकी टाइमिंग हम आप लोगों से बात करने के बाद इसकी टाइमिंग हम डिसाइड कर लेंगे। क्लास शाम की जो भी टाइमिंग होगा 5 से 6 के बीच में रख लेंगे और सुबह का भी टाइम उसी हिसाब से रख लेंगे कि सबके लिए आराम हो, सारे लोग क्लास अटेंड कर पाएँ साथ में। इसके साथ ही जो बच्चे फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, फीस देने में सक्षम नहीं है, तो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। अभी मेरा ये उद्देश्य है कि सारे बच्चे जो है कि सबको बेहतर शिक्षा मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ सकूं। तो ऐसे अगर ऐसा कोई भी बच्चा है जिसको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, लगेगा कि मुझे हाँ जेन्युइन रीज़न है कि हाँ ये दिक्कत है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, इसमें आपकी मैं पूरी मदद करूँगा। तो गाइस जितनी जल्दी हो सके आप अपना स्लॉट जाके बुक करिए, एनरोल करिए। आप जुड़े रहिए हमारी वीडियो से। मिलते हैं अब लाइव क्लासेस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।